जय श्री गणेश भक्तजन। आज अष्टमी तिथि और पितृपक्ष श्राद्ध का समय कृष्ण पक्ष और उसके अंतर्गत हम लोग अश्विन महीना का अष्टमी तिथि। आज का अष्टमी तिथि भी मैया लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, प्रसन्न है। मैया लक्ष्मी हमेशा गणेश जी के साथ पूजी जाती है और हर सप्ताह की तरह गणेश अंक और गणेश पुराण की कथा आपके बीच में लेकर पहुंच रहे हैं। और आपके बीच में हम लोग कुछ ध्यान मंत्र लेंगे और फिर चालीसा से गणेश जी का शुरुआत करेंगे कथा। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम श्री सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम श्री मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रतिदमो या प्रतीक्षं ब्रह्मवासी तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मानौतु वक्तु वक्तारम् औतु मम औतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें दे दाता विश्वास जगदम्बे मात की जय। हम लोग गणेश चालीसा पे चलेंगे। चालीसा में भगवान गणेश जी का अनेक लीला का वर्णन है, तो उसको विस्तार से श्रवण करेंगे और फिर गणेश अंक और गणेश पुराण से कुछ ज्ञान की बातें। धन्यवाद। भगवान की जय। बुद्धि भरणी शरणे शरणे हरणी मंगल जाल सीधि सदन कहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष्य कटत अगिन अगतन अगट रतट सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काज। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्ग तुंड सुचि सुंदर सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मणि
मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वार कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि बदन मोहिनी सूरत सो द्वारे ढयोडी पर लाए द्वारे पाल करी तुम्हें बिठाए असुर एक शिव रूप बनावे छल करनी हित घात लगाव ताहि समय शंकर जी आयो बिन पहचान जान नहीं पायो पूछ ही शिव तुम के लाल बोलत बे तुम वचन रसाला मैं गिर जा सुत तुम ही बतावत बिनु चीन्हे कहु जान न पावत भवन धरो जनि पाँव उबारी आए कौन पहचाने तुम्हारे आवहि मात पूछी तब जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ धर्यो शंभु जब पाँव अंगारी मचे तुरत सरबर तब भार तक्षण कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी सिर सफूल सम सिरि कटि गयो चट उड़ि गगन लोप तहाँ भयो शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी कहन लगे शिव मन सुख चार कहो सती सुत कहती जाय तुरत ही कथा प्रगट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवने जहाँ से पाओ चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के शिर आनी धड़े ऊपर ध्यापित कर दीने प्राण वायु संचालन की नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु बुद्धि निधि असबर दीने प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुख्याता नाम तुम्हार प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध होई तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुम्हें बिसारी नहीं कल्याण तुम रो शाप आज जग अनकित चौथ मयंक भयो अकलंकित बुद्धि परीक्षा तुम शिव की पृथ्वी कर प्रदक्षिणालीन चले शनानन भूमि भुलाई रच बैठी तुम बुद्धि उपाय राम नाम लिखि नहीं परे अंगा सात भवर दी करिना शंका धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे नभते सुर सुमन बहुवर्षे तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाय मैं मतिहीन मलिन दुखारी करो कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय श्री गणेश या चालीसा पाठ करी धरि ध्यान नित नव मंगल ग्रहालय मिले जगत सम्मान समवस्त अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचपी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। जब हम लोग पिछले सप्ते गणेश जी का अनेक अवतार, जैसे भगवान विष्णु अवतार लेते कितने 24 बार, भगवान शिव का अवतार कितना शिव पुराण में 21 बार, ऐसे गणेश जी का मुख्य रूप से ये जो 9 रूप है अष्टविनायक हम लोग बोलते हैं। अष्टविनायक यानी 8 तरह का विनायक भगवान गणेश जी का। ये बम्बे नासिक आदि आज का वहाँ पे भगवान गणेश जी जो स्वयं प्रकट हुए हैं पहाड़ों में, उनके विषय में चर्चा है। हम लोग संक्षेप में सुने थे पिछले सप्ते, और उसके विषय में एक 8 विनायक, 8 अष्टविनायक, तो 8 रूप में गणेश जी हैं। फिर एक सिद्धि विनायक जो मूल ब्रह्म में है, उनके विषय में चर्चा संक्षेप में उसको सुनते। फिर गणेश जी को जो हम लोग गणेश उत्सव के समय 21 पत्रम चढ़ाते, 21 फूल चढ़ाते हैं, उनका थोड़ा सा महत्व, और गणेश पुराण तो है ही आपके बीच में। गणेश जी का अवतार का कथा
गणेश जी अवतार असंख्य होने पर भी उनमें से 8 बहुत प्रसिद्ध है। असंख्य यानी कि गिना नहीं जा सकता कि कितने बार भगवान गणेश जी धरती पर आकर के भक्तों को रक्षा किए, राक्षसों को संहार किए, लेकिन स्थान भाव से कारण में उनका केवल उल्लेखन इस प्रकार से वर्कतुंड जो सिंहासन तथा मत्सरासुर के अंत करने के लिए भगवान अवतार लिए थे, वर्कतुंड। और एक दंत भगवान हम लोग सुने थे कथा में पिछले सप्ताह, गणेश जी जब परशुराम भगवान ने भगवान गणेश जी को शिव जी का कवच पहन के गणेश जी उपहार किए तो गणेश जी उनके सामने झुक गए, तो एक दंत कहलाए, यानी कि एक दांत टूटने के बाद में। तो जो सिंहासन तथा मत्स्यासुर आने के पहला कथा, एक दंत जो ने मूषक वाहन कथा तथा मदासुर हंत की कथा आया, उसमें महोदर आया है जो मूषक वाहन है, ज्ञानदाता तथा मोहसुर का नाम से चलने वाले, उसका रूप का वर्णन की कथा आती है तो महोदर कहा जाए। गजानन भी हम लोग कहते गणेश जी का, उसका अर्थ सुन लेंगे, जो मूषक वाहन संख्यों में सुने गजानन और सिद्धि देने वाले लोभ सुर का गजानन है, गजो का यानी कि हाथी का रूप में भगवान गणेश जी का पूजन, तो यहाँ उनको है। लंबोदर बड़े पेट वाले, और इनका जो मूषक वाहन और क्रोध सुर के हंत करने वाले भगवान जब रूप धारण करे तब उनका नाम लंबोदर पड़ा। विकट एक नाम है जो मयूर वाहन तथा को कामासुर को हंत करने के लिए भगवान आए। विघ्न राज हम समझते हमेशा गणेश जी को विघ्न राज बोलते कि विघ्नों को दूर रखने वाले, जो शेष वाहन और मयासुर के प्रहरता के लिए, और धूम वर्णन जो मूषक वाहन और अहंतार सुर का हंता। इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गए असुरों को बारे में विवेच करके हुए देख करके मत्सर मद मोह लोभ क्रोध काम ममता तथा अहंता रूप अंत शत्रु को भी संकेत करते हैं, साधक को अरिष्टा नाश करते हैं, परम पद प्राप्ति कराते हैं। तो गणेश भगवान के इन नामों को सुनने से भी ना, तो लिखा हुआ कि वर्कतुंड नाम है, एक दंत है, महोदर है, गजादंत है, भगवान श्री गणेश जी का लंबोदर है, विकट है, विदर्नाजन है, ध्रुव वर्णन है। ये सब नाम सुनने से भी क्या होता, हमारे जीवन में अवतार का नाम सुनने से भी जीवन में मद मोह लोभ क्रोध काम आदि नहीं फंसते हैं। मद यानी कि किसी प्रकार का लालच में, और लोभ यदि आई, और क्रोध उससे ना आना, ये ममता किसी चीज पर ममता ना रखना, ये अंत में शत्रु हमारे जीवन में ना रहे। तो गजानन भगवान गणेश जी का इन नामों को बार बार श्रवण करना, तो साधक को अरिष्ट का नाश और परम पद को प्राप्ति। अरिष्ट यानी कि जीवन में उल्टा शत्रु हम लोग को जीवन परेशान न कर पाए, और परम पद यानी गणेश जी को भक्ति मिल जाए। ऐसे कथा को हम लोग युग भेद में भी भगवान अनेक प्रकार का अलग अलग युग में अलग अलग रूप से आए हैं, और हम लोग वो भी सुने थे गणेश जी का 12 महीने में किस रूप से पूजन करना चाहिए, उस कथा भी सुने थे। 21 पत्रम हम लोग हमेशा गणेश जी को उत्सव चलती है तो 21 पत्र हम लोग चढ़ाते हैं गणेश जी को, और 21 फूल भी चढ़ाते हैं। और इसको समझिए, गणेश जी के समर्पण के लिए जाने वाले सभी 21 पत्र भी आयुर्वेद के दृष्टि बड़े महत्व है। आयुर्वेद के हिसाब से गणेश जी का 21 पत्रों के विषय में लिखा, उनके एक एक औषधि अरोग वर्धक रोग निवारक है। जैसे दुर्वा है, बिल पत्र है, धतूरा का पत्र है, गुलाब का पत्र है, एक एक क्या होते, एक पत्र चढ़ाने से और ग्रहण करने से क्या होता, रोग निवारक, यानी बहुत सारे रोग भी दूर कर। सचमुच में बिल पत्र के बारे में इतना महात्म है, धतूरा पत्र के विषय में, गुलाब का, इधर लिखा हुआ दुर्वा का, ये सब के सब दुर्वा है तो पुष्टिदायक, संग्रोर वारण, स्वर्ण कारक, सर्वदोष हर कहलाती है। दुर्वा इतने हैं कि पुष्टिदायक, शरीर के पाचन शक्ति, जीवन में अच्छा रहता। जो विशेष रूप से गणपति के पूजन प्रयुक्त होती है, अभी समाचार मित्र में से आया है कि दुर्वा में प्रोटीन आदि भोजन वाले धान के अतिरिक्त घास में कम से कम 5 गुणों प्रकार से गुण पता है, और मद्रसन समीप घास में से आदि देवों से अनेक प्रकार के औषधि प्राप्त होते। तो जो भी औषधि जो भी पत्ते 21 पत्ते जो हम लोग चढ़ाते गणेश जी का, ये सब के सब हमारे लिए रोग निवारक भी है। गणेश जी को चढ़ाने से ऐसा रोग हमारे जीवन में नहीं आती है, ऐसा लिखा। एक हम लोग सुनते हैं भजन तुलसी जी से, फिर हम लोग सुनेंगे छोटे से कथा और गणेश पुराण पे प्रवेश करेंगे।
गणपति गजानंद भगवान की जय। जो 12 महीना में गणेश जी का एक एक पूजन हो। चैत्र महीना आपको पता है रामनवमी का महीना है। उस महीना से हमारे हिंदू धर्म का शुरुआत माने हिंदुओं का पहला महीना नवरात्रि से शुरू होती, रामनवमी वाले महीने से। उस महीने में गणेश जी को वासुदेव रूपी गणेश जी को उपासना करना चाहिए। स्वर्ण न सोने का मूर्ति को गणेश जी का पूजन करें। वैशाख महीना जो उसके बाद में आती, सीता नवमी आदि होती, संघर्षण नाम से गणेश जी का पूजन है। ज्येष्ठ महीना है, उसके बाद में उसमें प्रधुम रूपी गणेश जी का पूजन हो, और इसी प्रकार से फूल पत्ते आदि। ज्येष्ठ महीना है उसके बाद में, तो ज्येष्ठ महीना में क्या आता है, गणेश जी का अर्चा सती व्रत के नाम से प्रतीत है, जिसके साधक गणेश माता पार्वती है। और आषाढ़ महीना उसके बाद में उसमें अनिरुद्ध रूपी भगवान गणेश जी का अर्चना करना चाहिए। सन्यासी योसिफ दूब पात्र आदि अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ महीना जो गणपति का अर्चा करता है उसके देव दुर्लभ फल प्राप्त होता है, जिससे देवताओं को भी नहीं फल प्राप्त होता, ऐसा फल मिल जाती। कोई आषाढ़ महीना में गणेश जी का अनिरुद्ध रूप में पूजन करें। आषाढ़ मास में गणेश जी का अर्चा करने समय और भी क्या अर्पण करना है, देव दुर्लभ अति दुर्वा प्रिय है। श्रावण मास में बहुला गणेश जी का पूजन होता है। भाद्रपद जो अभी चल रहे पीछे महीने थी जन्माष्टमी के समय, उसमें सिद्धि विनायक, आपको पता है कि सिद्धि विनायक उसको कहा जाता है। गणेश जी जिस दिन प्रकट हुए थे पिछले महीने, तो आए हमारे बीच में। आश्विन महीना जो अभी हमारी चल रही है पितृपक्ष में, ये कर्दबदीश गणेश जी का पूजन और पुरुषोक्त यूज से करना चाहिए। कार्तिक महीना जो इसके बाद में आएगी, दीपावली, इसमें करक चतुर्दशी जिस पर करवा चौथ आदि व्रत रखा जाता है, व्रत करने का विधान है। मार्गशीर्ष महीना में संवत्सर पालनीय व्रत का विधि विधान है। पौष महीना जो जनवरी के समय आएगी, उसमें विधन नायक गणेश जी का पूजन किया और संकष्ट लेकर के उनकी पूजन करें। फाल्गुन महीना जिसमें होली का पर्व होता है, शिवरात्रि होती है, उसमें ढीलराज व्रत का पूजन करना चाहिए। और मंगलवार पर चतुर्थी आए तो उसको अंगारक चतुर्थी भी कहा जाए, ये विशेष फलदायक होती है। रविवार के दिन चतुर्थी मिल जाए तो उसको फल प्राप्ति हेतु होता है, विशेष फल प्राप्ति होती है। अगर जो गणेश चतुर्थी किसी महीने में रविवार को मिले तो उस दिन व्रत रखने से गणेश जी के नाम से बड़ी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल मिलती है। मंगलवार की भी अगर जो मिल जाए गणेश चतुर्थी, तो अंगारक चतुर्थी इसको कहते, वो भी विशेष फल मैंने कि और चतुर्थी से ज्यादा फल प्राप्ति होती है। तो ये 12 महीना में गणेश जी के 12 नाम और 12 महीना में कैसे पूजा जाता है, इसको हम आपको वर्णन किए। 21 पत्रों के बारे में बताएं, और अगले सप्ताह और भी कथा गणेश अंग से लेंगे, लेकिन अभी के लिए स्वस्तिका जी आपके बीच में गणेश पुराण से कुछ कथा लेकर के आ रही है। बोली गणपति गजानंद भगवान की जय। आज हम फिर श्री गणेश महापुराण से कुछ कथाएं सुनेंगे। चलो सुनते हैं। परित्या रानी सुनीता का वृतांत कथन। सूत जी बोले कि हे शौनक, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। उस पूजन में महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित उपस्थित थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घर की लगती थी, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे बहुत रोई हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई। उन्होंने पूछा, महाभागे, तुम कौन हो और कहां से तथा क्यों आई हो? यदि कुछ अभीष्ट हो तो बताओ। भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ है। उस स्त्री ने रोते हुए कहा कि मुनीश्वर, मैं मालवदेश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यज्ञ महाराज अत्यंत धार्मिक, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर उनका परम स्नेह है, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। अब वे उसी के प्रेम में
आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिविदित हुए और विज्ञान धन्य के पश्चात मद्रसेन की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पंडित दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उसकी सेवा सुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और मर्यादा में कूदना ध्वनि सुनकर और पूजनाती होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुणा दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, या भगवान विघ्नेश का पूजन हो रहा है, या प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों को पूर्ण करने में समर्थ है। तुम इसी विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। चलिए अब हम सुनते हैं। रानी सुनीता को गणेश कृपा से सुखोपलब्ध। शौनक ने पूछा, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुण्य अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल उसे मिला? यह सब वृत्तांत मेरे प्रति कहने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि शौनक, रानी सुनीता का अगला वृत्तांत पार्वती के पूछने पर शिव जी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात का किसी को भी पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार बदल गए और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है। वह तो अब तक भी अपने पवित्र धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उसका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भरद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई तो वे अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक,
रानी सुनीता ने अपने पति को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति आरती प्रदक्षिणा दी के पश्चात महर्षि भरद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतवस्व मनाए जाने और पति देव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मंदानवती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। इस पर महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद भी नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आए। उधर मदनावती कुष्ठिन हो गई। इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्मण रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखी थी। जब उसे अन्य कोई उपाय ना सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उसका प्रसाद तक ठुकरा दिया था। इस कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उसी भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़ी प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुख पूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। गजानन भगवान की जय। छोटी सी कीर्तन तुलसी से सुनेंगे। झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में। आज झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। तुम शिव के अवतार निराले, पवन पुत्र अंजनी के प्यारे। देव करे जयकार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। बोले गजानन भगवान की जय। अब हम चलते हैं श्री गणेश महापुराण से और छोटी कथाएं सुनते हैं। हम सुनेंगे देवताओं द्वारा गणेश स्मरण। सूत जी
जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुण्य ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से गणेश रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण व्रत पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुण्य किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा करे। सूत जी बोले, हे शौनक, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा कि देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए हैं। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिवजी ने विजय प्राप्त की थी। अभिकांत हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने का कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा कि गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुण्य उनकी स्तुति की और अंत में बोले कि हे लंबोदर, हे गणपते, हम आपकी शरण हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा कि देवगण, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। ऐसा कहकर वरदराज अंतर्धान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुण्य पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का आभास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर होकर विघ्नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। अब हम सुनते हैं वृषभानु नंदिनी द्वारा गणेश पूजन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर
उपाख्यान की सुनाया। इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इसकी अन्य कथाएं भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रदान प्रियतमा वृक्ष भानु नंदिनी श्री राधा जी ने भी उसका पूजन किया था। सूत जी बोले कि हे शौनक, सिद्धि श्रम नामक सिद्धि नेत्र की महिमा संसार में प्रसिद्ध है। श्री संत कुमार ने वही रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्ध आश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी गणे देवगण, मुनिगण, चारण सिद्धि गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और व्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोपनियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रास शिवर श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प किया। फिर श्री गणपति का षोडशोपचारों से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। श्री गजानन गर्भ लंबोदर स्तुत यतुकाय ब्रह्मा तेज से प्रसन्न गजमुख अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत दीनानाथ अंतरजनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्याय सधाय भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्ति सुगंधित अगरत्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्य मोदक रूप विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपूर्वक तांबूल शया आदि सामग्री के संपन्न द्वारा उसका षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गणगणो गणपते विघ्ननाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी ने नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कष्ट के गणेश जी का पुण्य संपन्न किया, जो भगवान गणपति परमात्मा धारूप परेश्वर विघ्ननाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है तथा
सुर असुर सिद्धीश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवताओं रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर है, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति के प्रसन्न हुए विघ्ननाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जग जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदैव निवास करती है। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की है वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती है। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा कि माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्धान हो गए। तब रास शबरी ने वहां जाकर पुण्य वरदराज का पूजन कर अभिष्ट प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुण्य प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे उन महामहिमा गणेश जी की वह कथा सुनाए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। हम एक छोटी सी कीर्तन सुनेंगे तुलसी से। गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गजानन भगवान की जय। अब हम सुनते हैं गणेश का चंद्रमा को शाप। हम ये कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। तो चलिए हम सुनते हैं क्यों गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था। सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश शिखर पर अनेक दिव्य ऋषिगण सिद्ध गणादि के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य
आसन पर भगवान शंकर भी जग जननी उमा सहित शोभायमान थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मगन थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती ने पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाई तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ गया तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण या अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। इसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि या इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले होता है। फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चित्रानंद पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ कर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे स्वर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्धान हो गए। उनका शाप प्राप्त होने ही चंद्रमा श्रीहीन हो गया। उसके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं किसी मूर्खता कर बैठा उन जगदीश्वर के साथ मैं प्रभु को अनिमादि गुणों से संपन्न संसार के कारण भी कारण एवं महाप्रभु है। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्रादि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखों को झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण ने शाप का ही प्रभाव है या?
सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी आज अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? हे सहस्त्र, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समृद्ध संसार ही मेरे शापित होने के अनुष्फल फल भोगेगा। इंद्र ने संत्यवानता ही दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इनका उपाय पूछे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोक पकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधाशु, या क्या हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त गुरुगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय दीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उसकी गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज चंद्रमा को आगे करके उन्हीं का पूजन एवं समस्त करो। अब हम एक कीर्तन सुनेंगे, उसके बाद 108 नाम। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर के दिया सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर के दिया सहारा। तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा, तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा। माँ लक्ष्मी ने बोला जयकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर के दिया सहारा। तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा, तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा। मैया सीता ने तुझको पुकारा, तूने आकर के दिया सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर के दिया सहारा। तुझे कृष्णा जी ने पूजा, तुझे बलदेव जी ने पूजा, तुझे कृष्णा जी ने पूजा, तुझे बलदेव जी ने पूजा। रुक्मणी ने तुमको पुकारा, अब तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर के दिया है सहारा। तुझे साधु ने पूजा, तुझे भक्तों ने पूजा, तुझे साधु ने पूजा, तुझे भक्तों ने पूजा। स्वस्ति ने तुझको पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर कर दिया है सहारा। तूने आकर के दिया है सहारा, तूने आकर के दिया है सहारा। बोलो गजानन भगवान की जय।
गणेश भगवान के 108 नाम पर अगर आपके पास सफेद तिल है, दुर्वा घास, लड्डू आदि मोदक है, तब आप ओम गण गणपति बोलकर इसको अर्पण कर सकते हैं। ओम गजाननाय नमः, ओम गणाधीशाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम दैव्यमुद्राय नमः, ओम धीमुकाय नमः, ओम प्रभुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम कृतमने नमः, ओम सुप्रवृत्तिपाय नमः, ओम सुखदिन्ये नमः, ओम सुराधिक्षाय नमः, ओम सुरारिधिघनाय नमः, ओम महागणपतिये नमः, ओम मनाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हेरंभाय नमः, ओम लंबोटचराय नमः, ओम सर्वहिग्रवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम मोदकटकाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रणे नमः, ओम मंगल सर्वाय नमः, ओम प्रमदाय नमः, ओम प्रथमाय नमः, ओम प्रजाय नमः, ओम विघ्नकेत्रे नमः, ओम विघ्नहत्रे नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विराटपते नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम श्री वाक्यपते नमः, ओम शंकागारणे नमः, ओम श्री अशिष्टवस्तलाय नमः, ओम श्री शिवप्रियाय नमः, ओम श्री शीघ्रकारणे नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री बल नमः, ओम श्री बलोस्थिताय नमः, ओम श्री भव्यमजाय नमः, ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः, ओम श्री पूष्णे नमः, ओम श्री रोतिष्पते वारणे नमः, ओम श्री अग्रगणमाय नमः, ओम श्री अग्रपूजाय नमः, ओम श्री अग्रगामिने नमः, ओम श्री मंत्रकृते नमः, ओम श्री चामिक सप्रभाय नमः, ओम श्री सर्वाय नमः, ओम श्री सर्वोपास्याय नमः, ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः, ओम श्री सर्वनेत्रे नमः, ओम श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम श्री सिद्ध्यै नमः, ओम श्री पंचहस्ताय नमः, ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः, ओम श्री प्रभुवे नमः, ओम श्री कुमार गुरुवे नमः, ओम श्री अशोक भवाय नमः, ओम श्री कुंजासुर भंजनाय नमः, ओम श्री प्रमोदाय नमः, ओम श्री मोदक प्रियाय नमः, ओम श्री कांतिमते नमः, ओम श्री धृतिमते नमः, ओम श्री कामिने नमः, ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः, ओम श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम श्री ब्रह्मरूपिण्यै नमः, ओम श्री ब्रह्मा वागिदान भुवे नमः, ओम श्री जिष्वने नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः, ओम श्री भक्त जीविताय नमः, ओम श्री जित मम धाय नमः, ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम श्री जयायसे नमः, ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः, ओम श्री गंगा सुताय नमः, ओम श्री गणाधीशाय नमः, ओम श्री गंभीर निदाय नमः, ओम श्री वटवे नमः, ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः, ओम श्री ज्योतिषे नमः, ओम श्री भक्त निधिवे नमः, ओम श्री भावगमनाय नमः, ओम श्री मंगल प्रदाय नमः, ओम श्री अभक्ताय नमः, ओम श्री प्राकृत परमकर्माय नमः, ओम श्री सत्यधामरणे नमः, ओम श्री सख्ये नमः, ओम श्री सरसा संबुद्धिन्ये नमः, ओम श्री भैषाय नमः, ओम श्री दिविंग्याय नमः, ओम श्री मणि किंकिनी मेखलाय नमः, ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः, ओम श्री सहिष्टवने नमः, ओम श्री सत्तो स्थिताय कारणे नमः, ओम श्री
विश्ववग्दिशे नमः। ओम श्री विश्वर शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उन्नमत शिवाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वरा प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। ओम गजानन भगवान की जय। आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देते घोड़ने को काया, अंधन को आँख देते घोड़ने को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। पार्वती के पुत्र कहावे शंकर सुत स्वामी, पार्वती के पुत्र कहो शंकर सुत स्वामी। गजानंद गणनायक भक्तन के स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि सिद्धि के मालिक मुश्क असवारी, रिद्धि सिद्धि के मालिक मुश्क असवारी। करे जोड़े विनती करते आनंद उर भारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। प्रथम आपको पूज्य शुभ मंगल दाता, प्रथम आपको पूज्य मंगल शुभ दाता। सिद्धि होए सब कारज दरिद्र हट जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुंदर सुंदर इंदु इंद्राला मस्तक पर चंदा, सुंदर सुंदर इंद्र मस्तक पर चंदा। कारज सिद्ध कराओ काटो सब फंदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे, गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे। सब वैकुंठ परम पद निश्चय पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता
भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नारायणी नमोस्तुते। भक्तजन आप हमारे साथ पिछले घंटे में भगवान गणेश जी के 40 उनके 108 नाम और आरती सहित गणेश अंक की कथा, गणेश जी को अवतारों की कथा आज हम लोग श्रवण किए अंग से, और गणेश जी को 21 पत्र चढ़ाने का अर्थ, गणेश जी को हर एक महीना में क्या नाम से हम लोग पूजन कर सकते, क्या लाभ होगी, और किस महीना में ज्यादा पूजा का लाभ है। रविवार के दिन गणेश चतुर्थी मिल जाए, मंगलवार को गणेश चतुर्थी मिले तो गणेश जी का उस दिन का व्रत रखने के ज्यादा लाभ। ये सब कथें हम लोग आपको बीच में गणेश अंग से लाए और आप सुने हैं गणेश पुराण से कि गणेश जी क्यों भगवान चंद्रमा को श्राप देते हैं कि उनको देखने लायक नहीं, देवताओं भी नहीं बचा पाए, तो वापस फिर गणेश जी के पास आए, फिर गणेश जी उपाय बताएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले अगले सप्ताह फिर आपको राह देखेंगे आपके बीच में। मैं हूँ स्वास्तिका, अगले सप्ताह मिलती हूँ। जय गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।